हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय आयदसानी है। आई एम एन एक्टर बाय प्रोफेशन, बेसिकली अ टेलीविजन एक्टर. Some tips regarding acting. The first and the foremost rule of acting, most important rule of acting, the basic, मतलब आप कैपिटल लेटर्स में रख लीजिए. Never ever look in the lens. कभी भी लेंस में देख के एक्टिंग मत करना, क्योंकि एज अ फिल्म एक्टर कैमरा लेंस आपकी ऑडियंस है. अगर आप लेंस में देख के काम करेंगे तो ऑडियंस को लगेगा कि आप उनकी आंखों में आंख देख के बात कर रहे हैं, विच इज अ कंप्लीट नो नो. आप एक्शन से लेके कट के दौरान अपनी एक दुनिया में हैं, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. यू कैन नॉट एवर इंटरैक्ट विद द ऑडियंस. इसलिए भूल के भी लेंस में देखकर एक्टिंग मत करना. टिप नंबर 2, एज एन एक्टर जब आप लाइंस याद करने जाते हैं ना, तो नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है कि लाइंस को बाय हार्ट करना. नेवर मेक दैट मिस्टेक. जहां आपने लाइंस बाय हार्ट करने की ट्राई किया, उसमें से अगर एक वर्ड भी आप भूल गए ना, तो एक चेन रिएक्शन होगा, आप पूरा डायलॉग भूल जाएंगे. लर्न द कंटेंट ऑफ द लाइंस. सीन का कंटेंट क्या है, डायलॉग का कंटेंट क्या है, उन लाइंस का कंटेंट क्या है. फिर जो लाइंस में मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको रख कर आप अपने शब्द में ऐड करके बोल सकते हैं. 90% ऑफ द टाइम कोई भी डायरेक्टर इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल वो डायलॉग कुछ ऐसा खास डायलॉग हो जिसे वैसे ही बोलना है. सो रिमेंबर द कंटेंट ऑफ द लाइंस, डू नॉट बाय हार्ट इट. पॉइंट नंबर 3, चिन डाउन. जब भी आप एक्टिंग करें, जो भी आपका एक्सेस हो, जो कैमरे का लेवल हो, उससे थोड़ा सा चिन डाउन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ऐसे रहेगा तो आप बहुत बुरे लगेंगे स्क्रीन पे, आपके नॉस्ट्रल्स ही नजर आएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, चिन डाउन व्हाइल एक्टिंग. टिप नंबर 4, हर एक्टर को पता होना चाहिए कि शॉट कैसा लगा हुआ है. जैसे ही वो सेट पे आए, पहली बात तो उसको पूरा लाइट का या कैमरे का मैप क्लियर होना चाहिए, कहाँ कैमरा है, और उसे ये पता होना चाहिए कि उसका जो शॉट है किस टाइप का शॉट है. क्लोजअप है, मिड है, लॉन्ग है, या लॉन्ग से जूम होकर क्लोज पे आ रहा है. और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ डायरेक्टर से पूछ लीजिए, असिस्टेंट से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, लेकिन डू नॉट एक्ट विदाउट नोइंग द टाइप ऑफ द शॉट. अब एक्टर की हमेशा एक वो रहती है कि थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर, थिएटर एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग. तो मैं एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर को कोट करूंगा. उनका नाम है सर माइकल केन. लेजेंड इन फिल्म, लेजेंड इन थिएटर. उन्होंने बीबीसी के एक वर्कशॉप में एक टिप की थी. उन्होंने कहा था कि थिएटर एक्टिंग इज लाइक एन ऑपरेशन विद अ स्कैल्पेल. स्कैल्पेल वो होता है जो एक सर्जन का नाइफ होता है. तो थिएटर एक्टिंग इज अ ऑपरेशन विद अ स्कैल्पेल, वेयर इज फिल्म एक्टिंग इज अ सर्जरी विद अ लेजर. कितना सही कहा था, बिकॉज फिल्म एक्टिंग इज वेरी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज. अब फिल्म एक्टर जब परफॉर्म करता है ना, तो वो अपनी 100% कॉन्सेंट्रेशन एक्टिंग में नहीं लगा सकता है. उसको एटलीस्ट उसकी 50% कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे होती है. एंड दैट्स द रीजन फिल्म एक्टिंग में अच्छा परफॉर्म करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एन एक्टर is always disturbed by the external factors. अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो कैमरे के पीछे कोई बैठा हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ कोई और बैठा हुआ है, वो कोई नाक में उंगली कर रहा है, सब नज़र आ रहा है मुझे. These all are disturbing me, जो थिएटर में नहीं. So when you are a film actor, in spite of all these distractions, you should be able to perform. ये फिल्म एक्टिंग हो या डायलॉग डिलीवरी हो या वॉइस हो, there is no hard and fast rule. एक्सेप्ट वन जो मैंने बताया था आपको कि नेवर लुक इन द लेंस, अदरवाइज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आप कहेंगे कि ये डिलीवरी अच्छी होती है या ऐसे पॉजेस लेने चाहिए. कई बार लोग एक किसी पर्टिकुलर थिएटर से आते हैं, इंस्टीट्यूट से आते हैं, कहीं से आते हैं, हर एक को एक ही सिखाया जाता है कि यहाँ पॉज दो, यहाँ स्ट्रेस दो. तो हर एक्टर का होता क्या है कि जब अगर 10 लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, हर कोई एक ही जगह पॉज देता है, एक ही जगह स्ट्रेस देता है. ऐसा नहीं है, हर आदमी का स्पीच पैटर्न अलग होता है. सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्टिंग का.
जो देखने में अच्छी लगे वो अच्छी एक्टिंग है, जो सुनने में अच्छा लगे वो डायलॉग अच्छा है। एक ही डायलॉग को 3 एक्टर्स बोलेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बच्चन, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आमिर खान एंड रणबीर कपूर। अरे अरे ये क्या, 2 चाय क्यों? एक कप वापस ले जाओ, एक कप वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार, 2 दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे। तीनों के पॉजेज अलग होंगे, तीनों के स्ट्रेस अलग होंगे, बट तीनों बहुत ही अच्छा डिलीवर करेंगे। तो आपका स्पीच पैटर्न आपका अपना स्पीच पैटर्न है। हाँ, पॉजेज देने हैं, स्ट्रेस देना है, लेकिन कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, ये आपके ऊपर है। एज फार एज कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, डायलॉग का मतलब नहीं बदलना चाहिए। उसको दिमाग में रख के ही यू हैव टू डू विथ ईच एंड एवरी सीन। यह नहीं कि एक सीन में आपने कुछ और किया है, कुछ और दिमाग में रख के किया, सेम कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द नेक्स्ट सीन, बट योर एटीट्यूड इज डिफरेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट। इट कैन नॉट बी। यू हैव टू रिमेंबर, यही कैरेक्टर आपका आज भी है, उसी का सीन 1 महीने बाद भी होगा, हो सकता है 6 महीने बाद भी हो। यू शुड रिमेंबर इट्स द सेम कैरेक्टर। एवरी एक्टर has to be a director's actor because this is a director's medium. It's a director who is telling the story, not an actor. अगर डायरेक्टर्स एक्टर होगा तो एक्टर भी खुश रहेगा, स्क्रीन पे जो स्टोरी टेलिंग है वो अच्छी लगेगी। अगर एक्टर डायरेक्टर्स एक्टर होता है, डायरेक्टर बहुत खुश होता है कि यार अच्छा एक्टर मिल गया, मैं अपने हिसाब से काम करा सकता हूँ, अपने हिसाब से स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ। अब उसे पता है कि एक एक्टर है जिसे लाइन्स याद होती है, तो वो लंबे लंबे शॉट लेगा, कई बार 1 सीन 1 शॉट लेगा, लेकिन पता है कि यार ये आदमी इसको लाइन्स याद नहीं रहती, कट कट करके लेगा, तो डायरेक्टर का मज़ा चला जाता है। तो उसे चाहिए कि एक एक्टर जो मेरे हिसाब से काम कर सके, जो मेरी टेक्निक समझ सके, मुझे समझ सके। अगर उसे वो मिल जाए, नथिंग टू बीट इट। जब आप लोग एक्टर बनने आए हैं तो रिमेंबर वन थिंग, लाइक इन एनी अदर फील्ड, discipline, hard work and sincerity. इन 3 के बगैर कुछ नहीं होगा। Work hard, be sincere and be disciplined. Thank you.